हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में एचएसएससी जेई कट ऑफ आपको बताई जाएगी। जी हाँ साथियों, जेई वाले कैंडिडेट काफ़ी कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके रिजल्ट्स और कट ऑफ के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिशियल डाटा भी दोस्तों आपको बताया जाएगा। इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दी, इतनी पोस्ट थी और इतनी कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ दोस्तों एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों ऑफिशियल बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी जिसमें 828 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जेई सिविल की ग्रुप नंबर 1 की 828 पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनके लिए 16,106 कैंडिडेट इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,030 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। 4,030 कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे। इस तरह से रेशियो आप देख सकते हैं 4.87% रेशियो रहा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4.87% इसका रेशियो रहा है। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम जेई इलेक्ट्रिकल का, जो कि दोस्तों ग्रुप नंबर 2 का, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर 417 पोस्ट है। 417 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो चुके हैं और कैंडिडेट अब इसके रिजल्ट के इंतजार में हैं। 417 पोस्ट के लिए यहाँ पर 26,968 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे। 26,968 कैंडिडेट ऑफिशियल डाटा है साथियों। 2,444 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। यानी कि दोस्तों 417 पोस्ट के लिए 2,444 यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं। ओवरऑल रेशियो दोस्तों लगभग 5% कैंडिडेट का ही यहाँ पर रहा है, चाहे दोस्तों आपकी सिविल की पोस्ट हो चाहे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हो। 5% कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन लिए हैं। अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑफिशियल डाटा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगर दोस्तों ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता है, जिस पर दोस्तों आपको ये PDF फाइल भेज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल बातचीत कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जेई सिविल के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगा। दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है तो साथियों अलग अलग ही आपकी कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल दोनों की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी। जेई सिविल के बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। ये दोस्तों सिविल का एग्ज़ाम था जिसमें कैंडिडेट यहाँ पर 828 पोस्ट थी। ये सिविल जेई सिविल जिसमें 828 पोस्ट के लिए 4,030 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। यानी कि दोस्तों लगभग 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे। यानी कि दोस्तों 4,030 में से 828 का तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ओवरऑल दोस्तों हर 5 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा। 5 कैंडिडेट है तो साथियों एक कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। 5 में से एक का 100% सिलेक्शन होगा। 5 में से एक का सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ कम ही रहेगी। कट ऑफ कम क्यों रहेगी ये भी दोस्तों आपको बताया जाएगा। कट ऑफ कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल डाटा के साथ आपको बातचीत बताई जा रही है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 828 पोस्ट के लिए 4,030 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये 417 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, इसमें 2444 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है। इसमें भी दोस्तों लगभग 5 गुना कैंडिडेट ही हैं। दोनों में ही 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, एग्ज़ाम दिया है। यानी कि हर 5 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा। आप समझ सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट है और कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। इसी वजह से दोस्तों कट ऑफ भी कम ही रहेगी। और दोस्तों दूसरा मेजर फैक्टर जो एग्ज़ाम का पेपर लेवल था उस पर दोस्तों कट ऑफ डिपेंडिंग रहेगी। और दोस्तों एग्ज़ाम का पेपर लेवल मीडियम लेवल का था। यानी कि दोस्तों ना ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पूछे गए और ना ही अधिक टफ क्वेश्चन पूछे गए। इस वजह से दोस्तों कट ऑफ मीडियम लेवल ही रहेगी। अब दोस्तों मीडियम कितनी कट ऑफ रहेगी तो दोस्तों इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी दोस्तों, कट ऑफ के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एचएससी जेई कट ऑफ और साथियों सिविल की आपको कट ऑफ बताई जा रही है, जिसमें पेपर लेवल मॉडरेट लेवल का रहा है। पोस्ट की संख्या और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट की संख्या आपको बता दी गई है।
मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है और दोस्तों आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी लगाए जा चुके हैं। अब कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट के इंतजार में है, फाइनल आंसर की के इंतजार में है। तो दोस्तों फाइनल आंसर की में आपको ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। आंसर की जारी होने के बाद प्रत्येक कैंडिडेट के स्कोर में कमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक कैंडिडेट के स्कोर में कमी हुई है। जिस कैंडिडेट के पहले 60 क्वेश्चन सही थे, अब उस कैंडिडेट के दोस्तों 56-57 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। इसी तरह से जिस कैंडिडेट के पहले 70 क्वेश्चन सही थे, उस कैंडिडेट के दोस्तों 65-66 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ बहुत कम रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी। HSSC JEE कट ऑफ काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट थी, तो साथियों कट ऑफ बहुत कम रहेगी। कितनी कट ऑफ रहेगी इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी से यदि आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो साथियों आपकी कट ऑफ 65+ क्वेश्चन यदि आप कैंडिडेट के करेक्ट हो रहे हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, SC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। तो साथियों इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जनरल के बाद BCA कैटेगरी। BCA कैटेगरी में भी जिन कैंडिडेट का स्कोर 60+, जी हाँ दोस्तों 60+ यदि आप कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, अनुमानित कट ऑफ आपको बताई गई है। अनुमानित हो सकता है कई साथी इस कट ऑफ से सहमत ना हो, क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट का स्कोर इससे कहीं ज़्यादा होगा तो कई कैंडिडेट का स्कोर इससे कम होगा। ये दोस्तों जनरल कैटेगरी की 65+ क्वेश्चन, BCA कैटेगरी की 60+ क्वेश्चन मेरिट बताई गई है। इसके अलावा BCB कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। BCB कैटेगरी में भी दोस्तों 59 या 60 क्वेश्चन, 59 से 60 क्वेश्चन आप कैंडिडेट के करेक्ट हो रहे हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब दोस्तों EWS के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी में भी यदि आप कैंडिडेट के 60+ क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन आप कैंडिडेट के सही हो रहे हैं, 61 क्वेश्चन यदि आप कैंडिडेट के करेक्ट हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा लास्ट में SC कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे कम कट ऑफ दोस्तों SC कैटेगरी की ही रहेगी। कैंडिडेट की संख्या भी दोस्तों कम थी तो मेरिट भी निश्चित रूप से कम ही रहेगी। इफ़ यू आर बिलोंग टू SC कैटेगरी एंड आप कैंडिडेट के यदि 53 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 53 से 55 क्वेश्चन आप कैंडिडेट की मेरिट रह सकती है। अनुमानित आंकड़ा है साथियों, इससे भी कम आपकी मेरिट रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों कई कैटेगरीज और हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। ESM कैटेगरी हो, चाहे आपकी DSM कैटेगरी हो या दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन आपकी कैटेगरी हो, इन कैटेगरी में यदि आप कैंडिडेट के 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन भी यदि इन कैटेगरी में आपके करेक्ट हो रहे हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अनुमानित मेरिट दोस्तों आपको बता दी गई है। सभी साथी अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं जिससे कि दोस्तों आपको एक्चुअल स्थिति का पता पड़ सके। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक स्थिति आपको जल्दी ही पता लगेगी। अपने मार्क्स आपको कमेंट करने हैं और दोस्तों आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऑफिशियल डाटा के साथ आपको बातचीत बता दी गई है और मेरिट यकीन मानिए साथियों बहुत कम रहेगी, क्योंकि प्रत्येक 5 में से एक कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा। उम्मीद कर सकते हैं साथियों आप सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, आप कैंडिडेट के घरों में खुशियों के दीपक जल सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।